हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद यूसरा फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए केस स्टडी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो थर्ड केस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो देखिए, केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। 1913 का ये केस है और ये डिसाइड किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। जज थे जस्टिस जे बनर्जी। ठीक है, उसके बाद डिफेंडेंट, देखिए इसमें कैरेक्टर समझ लीजिए कौन कौन है। डिफेंडेंट थे गौरीदत्त जो के मालिक होते हैं। उसके बाद प्लेंटिफ थे लालमन शुक्ला जो कि उनके सर्वेंट होते हैं। उसके बाद नेफ्यू ऑफ गौरीदत्त, एक गौरीदत्त का एक नेफ्यू होता है। ठीक है, आइए एक फैक्ट के बारे में जानते हैं केस के। गौरीदत्त का नेफ्यू जो होता है वो भाग जाता है। ठीक है, तो गौरीदत्त अपने नौकर, अपने सर्वेंट को भेजते हैं, जाइए ढूंढ के लेकर आइए। जब वो नहीं मिलता तो फिर उसके बाद वो लालमन शुक्ला को भेजते हैं कि जाइए आप जो है हमारे नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आइए। लेकिन जब वो लालमन शुक्ला उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं उनके नेफ्यू को, तो फिर उसके बाद गौरीदत्त एक अनाउंस करते हैं कि जो भी उनके नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आएगा वो उसे 501 रुपये का रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो देखिए 1913 की बात है, तो उस टाइम 501 रुपये प्रेजेंट टाइम की आई थिंक 1 लाख रुपीज़ के इक्वल थे। ठीक है, तो लालमन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में, इस रिवॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो उनके भतीजे को ढूंढ कर ले आते हैं। जब भतीजे को ढूंढ कर ले आते हैं नेफ्यू को, तो फिर उसके बाद जो है उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे इस नेफ्यू को ढूंढ के लाने पे तो रिवॉर्ड है। वो गौरीदत्त से अपने रिवॉर्ड की डिमांड करते हैं कि आप लाइए, मेरा रिवॉर्ड दीजिए। गौरीदत्त रिवॉर्ड देने से मना कर देते हैं, तो वो जो है न्यायालय की शरण लेते हैं। अब देखिए दोनों पार्टीज के क्या आर्गुमेंट थे, आइए जानते हैं। सबसे पहले लालमन शुक्ला का आर्गुमेंट था कि उन्होंने वो जो है नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आए हैं और उन्होंने सारी कंडीशंस को फॉलो किया है, तो उन्हें उनका रिवॉर्ड दिया जाए। गौरीदत्त का यह आर्गुमेंट था कि लालमन शुक्ला को तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। जब वो लड़के को ढूंढने निकले थे, जब वो नेफ्यू को ढूंढने निकले थे, फिर उसके बाद ही तो हमने अपना रिवॉर्ड अनाउंस किया है। उससे पहले तो लालमन शुक्ला को तो इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तो ये बताइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच हुआ ही है, तो फिर जब इन्हें उस ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी तो इन्होंने एक्सेप्टेंस कैसे कर ली? जब वो एक्सेप्टेंस नहीं की तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसे यहाँ पे वैलिड हो गया? तो उसके बाद देखिए कोर्ट जो है वो लालमन शुक्ला का क्लेम जो है वो डिसमिस कर देती है और गौरीदत्त के पक्ष में निर्णय देती है कि नॉलेज ऑफ ऑफर इज कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस, के ऑफर की नॉलेज होना उसके एक्सेप्टेंस के लिए कंपलसरी है। और जो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता या उसके पास, जिसके पास ऑफर की नॉलेज नहीं है, तो उन दोनों के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे लालमन शुक्ला को ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी कि जो अगर वो उनके नेफ्यू को ढूंढ के लाएंगे तो 501 रुपये का उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको जब नॉलेज ही नहीं थी तो आपने एक्सेप्टेंस किया, आपने कंडीशंस को फॉलो किया, मतलब उस नेफ्यू को ढूंढ के लाए, लेकिन ऑफर की नॉलेज नहीं थी। अगर ऑफर की नॉलेज नहीं थी तो ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट कैसे जो है वैलिड हो सकता है? तो इसीलिए कोर्ट ने जो है रिवॉर्ड वॉज पेबल, आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोर्ट ने ये कहा। तो देखिए इसके पीछे जो है प्रोविजन जान लेते हैं क्या है कि इसमें जो जस्टिस बैनर्जी थे उन्होंने ये कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए, गठित होने के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, मतलब ऑफर को की एक्सेप्टेंस के लिए उस ऑफर के बारे में पता तो होना चाहिए। अगर आपको उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उस ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करोगे? और जब तक ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गठित ही नहीं होगा। तो इसके लिए, इसीलिए ऑफर नॉलेज इज मस्ट। और ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर है, डिपेंड है, जिसमें ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है और ये जनरल ऑफर से रिलेटेड है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।